हाय गाइस। स्वागत है आपका छोटा टेट के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज जब ओपन हुआ तो आप यहाँ देखिए, बैंक निफ्टी लगभग आज ओपन हुआ था यहाँ पे 9 लगभग 42,200 के आसपास। और बाहर के सेंटिमेंट्स भी ठीक थे, लेकिन आज मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट था नहीं। जो उसने फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी 18 तारीख जो उसने ये मान के चलिए 9 के आसपास इसने अपना मोमेंटम कर लिया था 42,473 के आसपास। 73 के आसपास ने अपना हाई मार दिया था। उसके बाद बैंक निफ्टी एक मोमेंटम में ही चलती रही। इसने हाई का लेवल 525 555 के आसपास और एक लेवल बनाया इसने 42,360 के आसपास। तो इसके बीच में ये अगर आप देखें तो ये यहाँ पर चलती रही। अभी बैंक निफ्टी के ये मान के चलिए दो लेवल हमारे पास है। एक तो 42,700, अगर आप यहाँ देखें तो अभी इसका लेवल 42,700 के आसपास यहाँ बन रहा है। तो 42,700 दूसरा लेवल यहाँ लगभग है 42,236 के आसपास। अगर आप इसको यहाँ देखें तो ये लेवल बनेगा 42,200, ये तो लगभग 500 पॉइंट 42,150 सॉरी 200 के आसपास आप माने। ये 42,200 के आसपास आपके दो लेवल्स बन रहे हैं। इसलिए बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो इसी रेंज के ऊपर अभी है। इसका लोअर रेंज है 41,873, हायर रेंज है 42,700। तो अभी ये लगभग 42,463 और 450 के आसपास है। 42,450। अब बैंक निफ्टी में अगर 42,700 के आसपास आती है तो इसमें एक सेल ऑफ आएगा, और 42,220 के आसपास आती है तो लगभग इसमें एक बाइंग बनती है। बट अगर 42,220 को ये यहाँ से डिप करती है, डिप मतलब अगर ये तोड़ देती है, तो हम ये मान के चलते हैं ये लगभग 41,800, यहाँ पर 41,800 का एक लेवल बन जाएगा ये। तो लगभग इसमें 900 पॉइंट का चांस है। 900 पॉइंट के आसपास ये ऊपर ऊपर आएगी, उसके बाद ये नीचे आ सकती है। अभी इसके लेवल्स यही चल रहे हैं। अगर आप पीछे से भी देखेंगे तो लगभग ये मंथ स्टार्टिंग में जनवरी में जब से आई है नीचे, तब से इसमें ये लेवल ही चल रहे हैं। अभी बाहर की अगर आप मार्केट देखते हैं तो बाहर की मार्केट में आपको बताता हूँ मेजर एनालिसिस। इंडियन मार्केट तो हमारी लगभग आधा परसेंट थी प्लस। और अगर आप बाहर देखते हैं तो यूरोपियन मार्केट जो है वो लगभग अभी प्लस है, लेकिन ऐसा प्लस नहीं है कि मार्केट में कुछ इम्पैक्ट दे। और कैक्स और डेक्स मान के चलिए अभी मार्केट प्लस खुले हैं। जैसे इंडियन मार्केट प्लस थी, वैसे ही मान के चलिए कि चाइनीज़ मार्केट भी आज प्लस थी, लेकिन कुछ जगह इसमें मिक्स था। जैसे हैंगसेंग हमारा प्लस था, शंघाई प्लस था, बट जो चाइना मार्केट है लगभग 0.36% नेगेटिव था। तो इस तरह का आज मार्केट रहा है मिक्स। बट अगर आप इंडिया विक्स देखें तो ये 1.5% के आसपास निगेटिव है। तो हो सकता है कल थोड़ा सा ये पॉजिटिव खुल जाए और 42,700 के आसपास अपने को ये लेवल दिखे। अगर ये 42,200 के नीचे जाती है तो उसमें एक सेल ऑफ बनती है। अब यहाँ पर हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी हमारी, ये देखिए, निफ्टी का जो रेंज है वो अभी दो रेंज इसमें बन रहे हैं, 18,200, 18,251, और नीचे बन रहा है 17,661। तो अभी आप देखेंगे इसने एक डिप मारा है, ये लेवल का डिप है 17,800 के आसपास। ये 17,800 के आसपास है, 17,890, जिसको आप 17,900 के करीब आप मान सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ये यहाँ दें तो ये 17,900 के आसपास है।
तो एक इसमें ऑप्शन ये बन सकता है कि हो सकता है ये यहाँ पर एक बार टच करे 17,900 के आसपास टच करे। अब आपको दो लेवल दिख रहे हैं और अभी दिख रहा है आपको 18,800 का, सॉरी 18,350। तो 18,350 और एक लेवल दिख रहा है आपको, तो 18,350 और 17,900, 17,900 ही है। उसके बाद जो नीचे का लेवल है 17,650 और 550, ये अभी के लिए नहीं है फिजिबल। तो एक बार 18,350 के ऊपर आती है तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ सेल ऑफ आएगा, और 18,250 और 350 के बीच में अगर कंटिन्यू रहती है तो ये थोड़ा सा ये साइडवेज रहेगा। अगर आप ये वाला गैप देखें, अगर आप ये पूरा पूरा देखें तो इसमें ही मार्केट रखी, मतलब 17,900 से 18,200, तो ये मान के चलिए 350 पॉइंट की जो है मार्केट वो लास्ट टाइम से चली आ रही है। तो इसमें भी अभी अगर मार्केट प्लस होता है तो ये 18,350 का एक बैरियर तोड़ देगी, उसके बाद ये आगे आ सकती है। और अगर यहाँ से अगर कुछ भी सेल ऑफ आया तो आपको 18,200 18,100 के जो हैं लेवल्स वो मिल सकते हैं 100 पॉइंट्स। और अगर यहाँ से 17,900 के नीचे आया फिर इसमें और डिप आपको मिल सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे आज हमने क्या काम किया था। कल जो हमारी कॉल थी, जो मेरी ट्रेड है बजाज फाइनेंस की, जो ट्रेड है वो भी चली रही है, उसको हमने बाई किया था, जो अभी लगभग 36 पॉइंट के आसपास अभी यहाँ पर नीचे है। और हमने एक लिया था बजाज फाइनेंस या सिप्ला लिया था हमने, आपको मैंने बताया था सिप्ला हमने यहाँ पर एग्जिट कर लिया था। यहाँ ये लेवल पे देखिए, यहाँ पे हमने एग्जिट इसमें कर दिया था, 72 73 के आसपास आया था। तो ये हमने एक बार इसको टारगेट हमने आपको दिए थे 74 के आसपास, तो लगभग ये आया था इधर, तो सर 74 में हमने एग्जिट कर दिया था। इसके अलावा हमने एक पोजीशन लिया था, वो पोजीशन था हमारा यूपीएल में, यूपीएल में ट्रेड था हमारा, ये यूपीएल हमने ट्रेड लिया था, ये 20 के आसपास 720 के आसपास लिया था, और 734 पे हमने इसको निकाल दिया था, सॉरी 732 के आसपास हमने इसको निकाल दिया। तो 10 पॉइंट लगभग यहाँ मिले थे। तो मैंने जो कल आपसे क्या डिस्कशन किया था कि हम 2-3 दिन में एक पोजीशन लें, और एक पोजीशन अगर आप करते हैं कंटिन्यू तो लाख रुपए आपके एंगेज होते हैं, मतलब ज़्यादा फंड आपका एंगेज नहीं होगा। जैसे अगर आप इस एक्सेल में देखें तो आपको कुछ दिख रहा होगा इसमें, अगर आपको थोड़ा सा इसको यहाँ करें स्विच, तो देखिए अगर आप इस यहाँ देखते हैं यूपीएल हमने 50 लिए थे 720 पे, 728 के आसपास हमने इसको एग्जिट किया था, मतलब बिड है तो एग्जिट हो गया था। तो इसमें हमारा फंड लगा था लगभग 35,000 रुपये, ये हुआ या फ्री हो गया। सिप्ला हमने लिया था स्टॉक 53 और ये 73 पे हमने अब स्कोर किया था। ये 13 तारीख की थी ये पोजीशन, और हमने यहाँ 17 तारीख को एग्जिट कर दी थी। यूपीएल हमारा ये 17 का था, 18 को आज एग्जिट हो गया है। हमने इसमें 2 में ये लिया, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 50 शेयर और 25 शेयर में आपको ट्रेड करना है, तो अगर 50 शेयर 25 शेयर में ट्रेड करते हैं तो आपको कितना कितना प्रॉफिट आ सकता है। बजाज फिनसर ये 1380, देखिए स्टॉक में बताता हूँ आपको 25, क्योंकि मैंने आपको अगर 50-50 के शेयर लेते हैं तो हम कितना 10 लाख पे हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पर हम 5 लाख पे कर रहे हैं ट्रेड। तो अभी हमारा केवल ये फंसा हुआ है। अगर आप इसको भी देखें तो यहाँ पर लगभग ये मान के चलिए 25 लगभग 30,000 के आसपास हमारा केवल ब्लॉक है। अब जो हमारा पैसा फ्री हुआ है, जो पैसा फ्री हुआ है ट्रेड से, वो हम दूसरे ट्रेड में लगा सकते हैं, और अभी लगभग 900 से लेकर 1,000 रुपये के आसपास हमारा इसमें प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर एक महीने में आप अपना फंड लगा के 10,000 के आसपास भी आ जाता है तो वो आप 1% का रिटर्न आप मान सकते हो। 1% रिटर्न तब आएगा जब जाके आप अपना फंड को ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर आप हमारी जो एक पोजीशन फंसी है, मेरी जो पोजीशन है बजाज फाइनेंस, ये देखिए बजाज फाइनेंस, अब बजाज फाइनेंस अगर आप देखते हैं तो यहाँ से गिरने पर इसने डिप कितना मारा है, 1300
53 हमको इस यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है। हमको इसको बाइंग नहीं करनी है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर बाई करके ऊपर हम एग्जिट यहाँ कर सकते थे 83 के आसपास, तो हमको यहाँ 30 पॉइंट मिलते, बट हमको बाइंग अपने हिसाब से जो हमने देख रखी है कहाँ पे हूँ उन्हीं बाइंग दे देखिए 67 के आसपास अभी आ रही है। एग्जिट हमको यहाँ करना है 1462, बट अगर हमको बाइंग करनी तो बाइंग हमारी यहाँ बनेगी 1072 के आसपास, तो लगभग 300 पॉइंट का डिप हमको यहाँ चाहिए, तब जाके हम यहाँ बाइंग करते हैं। अगर आप पोजीशन को, जैसे मैंने ये पोजीशन ली है, तो मैंने पोजीशन आज के लिए नहीं ली, ये पोजीशन मैंने ली है कम से कम मुझे प्रॉफिट दे, और अगर इसमें बाइंग आना स्टार्ट हुई, तब जाके हमको इसमें अच्छा सा एक हैंडसम प्रॉफिट हमको मिलेगा। हर किसी लेवल पे आपको बाइंग नहीं करनी है। हाँ ये है कि अगर आपने 50 शेयर लिए हैं और आप 25 शेयर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ निकाल दें, ये 1400 के आसपास अगर आप निकाल 1380 के आसपास आपने लिया है, और अगर 1400 के आसपास इसको रफ करते हैं, तो अगर आपकी पोजीशन वहाँ पर इसको रफ होगी, उसके बाद अगर ये पोजीशन नीचे आती है तो वहाँ पर एक चांस आपको मिल सकता है। अगर पोजीशन हम लेके चलते हैं, अगर मान लीजिए हमने ये ट्रेड लिया था और ट्रेड लेने के बाद ये यहाँ आ जाता है एक बार, मतलब ये 1425 या 30 के आसपास यहाँ हमने उसको बाइंग किया था 80 पे, ये जो है लेवल, अगर इससे हम बाइंग करते और यहाँ पर इसको निकाल देते, फिर हम यहाँ फ्री होते, कम से कम हम हाफ क्वांटिटी के लिए यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसमें इस तरह के जो एग्जिट होते हैं ना, वहाँ पर आपको टाइम मिल जाता है कि हाँ आपने अगर यहाँ पर 50-60 पे बाई किया तो 80 पर के आसपास आप निकाल सकते हैं। बट अगर आपकी पोजीशन है तो उसी पोजीशन में और फंड नहीं लगाया जा सकता है। इसका पहला टारगेट ये 1400 होगा, फिर 1430 और 1461। अगर यहाँ कहीं हम इसको एग्जिट आ जाता है हमारा, या यहाँ पर एग्जिट आ जाता है, या थोड़ा सा एक गलत लगा है, 1380 के आसपास था ये यहाँ पे, हाँ ये 80-84 के आसपास था, वो शायद पहले कहीं लगा हुआ 1461। तो अगर ये पोजीशन यहाँ पे आ जाती है, अगर नीचे भी आती है, तो आपको फिर स्टॉप लॉस लेके ही ट्रेड करना है। हमको अगर लगता कि नहीं, अगर इसमें एक बार बाईबैक आ रही है और हम उसमें नीचे से एक ट्रेड कर ले तो नीचे से ट्रेड होता, बट जो ट्रेड था वो हमारा इंट्राडे ट्रेड होता। ठीक है गाइस, तो ऐसा नहीं करना है कि हम, अगर हमारे एक पोजीशन है तो उस पोजीशन को हमको देखना नहीं है। 2-3 हम लोगों ने 13 तारीख से स्टार्ट किया है। अगर आप यहाँ देंगे, यहाँ 35,000 आपका था ब्लॉक, यहाँ आपका 25,000, मतलब 60,000 के आसपास यहाँ पर था ब्लॉक, और ये आपका फ्री हो गया। अब ये जो फंड हमारा फ्री हुआ है, प्लस इसमें आपको प्रॉफिट भी आया है, ये प्रॉफिट अगर हम किसी और में लगा देंगे, हो सकता है अगर आप इसी में लगा दीजिए तो नीचे जाके इसकी एक एवरेजिंग हो जाएगी। तो अगर आप किसी पोजीशन को लेके बैठे हैं और उस पोजीशन को आपको, जैसे मुझे 1461 पर ही निकालना है मान लीजिए, तो आपको लगभग 80 पॉइंट इसमें लेने हैं, तो फिर आपके पास फंड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपके पास फंड या बहुत अच्छे होंगे तो आगे जाके निकालने में इसको आपको कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास फंड नहीं है तो आपको और ट्रेड करने में इशूज़ आएंगे। तो गाइज़ हम यहाँ पर एक एक्सेल बना के देख रहे हैं कि एक्सेल में हम क्या क्या अपडेट करते हैं, जिसमें कि आपको भी बड़ा आसान हो जाएगा। जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो आपको वहाँ तो समझ में आएगी, प्लस एक्सेल में भी समझ में आएगा कि हाँ हमने इसमें क्या क्या अपडेट कर रहे हैं। तो आपको जो मैं जो फिजिबल प्रॉफिट बता रहा हूँ वो है क्या नहीं, क्वांटिटी यही रहेगी मेरी 50 और 25, जो मैं आपको भी सिखाने के लिए कर रहा हूँ। मेरी एक्चुअल क्वांटिटी कुछ और ही होती है, बट मैं आपको इसमें इसलिए बता रहा हूँ कि जो छोटा ट्रेड करते हैं, जिनको ट्रेडिंग समझ में आ रही है, वो भी ट्रेड आगे कर सकें। इशू केवल ये नहीं कि आपको क्या इसमें ट्रेड करना है, इशू ये है कि आपको ट्रेड करना आना चाहिए। अब देखिए, जैसे जैसे आपने मान लिया, मैंने आपको 25 और 50 के हिसाब से ही बताया था, तो क्वांटिटी यहाँ 50 ही है। कितना शेयर लिया आपने? 720 पे। कल की ट्रेड है, आज हमारी एग्जिट हो गई। मतलब डिलीवरी ऐसा नहीं कि एक दिन में लिया है तो 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो पोजीशन वो भी होती हैं, बट कुछ पोजीशन मैं हम लेके चलते हैं कि इंट्राडे के हिसाब से। बट अगर उसमें दिख रहा है कि आज नहीं कल आ जाएगा, तो उसको इंट्राडे में ट्रेड नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों ने कल ये लिया पोजीशन, ये 13 तारीख की थी पोजीशन। सिप्ला देखिए 4 दिन में आ गई, ये 1 दिन में आ गई। ये 17 की पोजीशन है, आज हमारा तो 18 है, तो अभी हो सकता है हमारे पास 2 दिन और हैं। आज वेडनेसडे हो गया,
थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है ये थर्सडे फ्राइडे में ये पोजीशन भी उसका रख हो जाए। अब कुछ पोजीशन लंबी चलती हैं, मैं आपको बताता हूँ वो पोजीशन हम किस तरह करते हैं कैरी। मेरी एक पोजीशन बताता हूँ, एक टीसीएस की पोजीशन थी। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा 8 तारीख का, 8 दिसंबर के आसपास का वीडियो देखा होगा आपने, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक पोजीशन थी ये टीटीएस की। आज इसने हाई कितना मारा, 3408, 3408 के आसपास मारा इसने। 1 आवर के चार्ट पे आप देखिए, ये देखिए ये मेरी एक टीसीएस की पोजीशन थी। ये आप देखेंगे लगभग 8 दिसंबर की एक थी पोजीशन, जो कि आज क्या क्या तारीख है, आज 18 जनवरी, मतलब एक महीना 10 दिन के बाद ये पोजीशन आपने उस पर आई है। 3300 मतलब बाइंग थी, 3376 की बाइंग थी और 3390 पे हमने इसको पार्शली बुक किया था। 50% जो मेरी थी पोजीशन, अगर आप यहाँ पर भी देखते हैं नीचे, एक पोजीशन मैंने यहाँ पे की थी भाई 3282 पे, वो फिर मैंने यहाँ सेल किया था, फिर ये ऊपर नहीं गया, फिर देखिए कंटिन्यू पोजीशन मेरे पास है। उसके बाद मैंने जो मेरी पोजीशन एग्जिट कर दी थी 50% ये मेरे पास थी पोजीशन, और इसके बाद मैंने बाय नहीं किया था और 50% पोजीशन मैंने यहाँ पर आज एग्जिट किया। तो ये डिलीवरी का भी एग्जांपल है। मैंने आपको बताया 1 महीना 10 दिन में भी आपकी जो पोजीशन है, बस ये है कि आपके पास फंड था। मैंने अगर इसके क्या 50 शेयर लिए हैं, अगर आप ये मान के चलते हैं तो 1.5 लाख मेरा यहाँ ब्लॉक था। और अगर आप मानते हैं कि अगर मैं आपको सिंपल से बताऊं, और अगर आप मान के चलिए कि आपने 25 शेयर लिए तो आपको 75,000 ब्लॉक थे। अब आपके पास किस तरह का फंड है, मेरे पास जो फंड था वो मैंने आपको बताया। अगर आप 10 लाख के हिसाब से मानते हैं तो 10 लाख में 1.5 लाख भी आपने यहाँ पर किया ब्लॉक, तो आपके पास फंड है कि आप जाके उसको ट्रेड कर सको। और जो आप ये पोजीशन देख रहे हैं, अब चूँकि इसमें ये टीसीएस अपडेट अभी है नहीं, मैं इसको अपडेट कर दूंगा, लेकिन ये चूँकि ये दिसंबर का ट्रेड है, इसलिए मैं इसको जनवरी में काउंट नहीं करूँगा, दिसंबर के एक्सेल में ही अपडेट कर दूंगा। ये जनवरी के जितने सौदे हैं ये जनवरी में ही रहेंगे, दिसंबर के दिसंबर में रहेंगे। तो आपको एक ओवरव्यू आ जाएगा कि भाई अगर जिस तरह ट्रेड हो रहे हैं उस तरह हमको प्रॉफिट आ सकता है या नहीं आ सकता। कभी आपको इसमें ये नहीं सोचना कि भाई मार्केट गया नीचे अब तो शायद नहीं आएगा, बहुत लंबे इश्यूज होंगे, ऐसा नहीं होता। मार्केट ऊपर नीचे होते हैं, और जो आपके कोविड के इश्यूज हैं वो हर बार नहीं आते हैं, बहुत रेयर ही आते हैं कि भाई इतना लंबा अगर मार्केट गया तो क्या होगा। ये देखिए बैंक निफ्टी के आप देखिए लेवल्स हर जगह लगे, और ये हर जो जहाँ जहाँ लेवल लगे उस लेवल को ये रेस्पेक्ट करता है। अगर 1 आवर के चार्ट में देखेंगे हमारे पास 3 लेवल लगे हैं, 42,700, 42,200 और 41,800। ये नीचे 41,500 के आसपास भी है, बट वो हमको बाद में आएगा। अगर ये यहाँ से निकला तो इसके पास लेवल है 43,600 के आसपास के, और अगर इसके बाद इसके नीचे है तो इसके पास लेवल्स हैं। तो हमको इस तरह से थोड़ा सा इसको समझना है कि भाई मार्केट ये अगर इस लेवल पे मैं बाय करूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ बाय करता हूँ कहीं, तो मेरे पास इतना गैप होगा कि मैं इसको नीचे तक देख सकूँ, और अगर मैं यहाँ सेल करता हूँ तो मुझे कम से कम स्टॉप लॉस में यहाँ पर देख सकूँ। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और जो भी ट्रेड मैं कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आप करें, आप अपने नियम संयम और अपनी ये पढ़ाई पे देखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, उसके बाद ट्रेड करें। मैं आपको केवल इतना जो फंड है आपका, फंड को कैसे एलोकेट करते हैं, फंड को कैसे मैनेज करते हुए हम कैसे ट्रेड करते हैं। अगर कोई 100 का ट्रेड कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप भी करो, आप हो सकता है 1 शेयर का आप ट्रेड करो अपने से देख के, ताकि आपका फंड पूरा ना हो ब्लॉक, और आपके पास कुछ ना कुछ फंड रहे नेक्स्ट दिन ट्रेड करने के लिए। ओके गाइज, अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, गुड नाइट।